भाई तार वाले चल रहे हैं अभी तो, इसमें एक तारा, एक तारा, एक तारा क्या होता है? हाँ, इसे नारद जी का वाद्य यंत्र माना जाता है, माना जाता है। आपने नारद जी को देखा होगा, वे एक तारा ही बजाते हैं। इसे नारद जी का वाद्य माना जाता है। आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा, नारद के पास लटका होता है, वो क्या होता है? एक तारा। इसकी विशेषता ये है कि इसमें तार एक ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक तारा। एक तुम्बी होती है, तुम्बी में क्या लगा होता है? बांस का गजा डंडा लगा होता है, उसका उसमें एक तार होता है, उसी से उसको बजाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक तारा। दो तारा, यह एक तारा के जैसा ही वाद्य यंत्र होता है, लेकिन इसमें तारों की संख्या दो होती है, और दोनों किससे बजाते हैं? अंगुली की सहायता से। इसका एक तार सा तथा दूसरा तार पा। एक तार तो होता है सा और दूसरा होता है पा, यानी सारे गामा पादानी वाला ना, समझो पंचम की देता है, जोड़ा जाता। तो ये कौन सा हो गया? दो तारा। अगला है चौतारा, तंदूरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको वीणा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें चार तार होते हैं, इसमें चार तार होते हैं, तथा इसे बजाने के लिए अंगुलियों में मिजराब पहना जाता है, मिजराब पहना जाता है। मिजराब की सहायता से इसको बजाया जाता है। अगला है स्वरमंडल, लास्ट में डाल भाई। स्वरमंडल, इसका दूसरा नाम क्या है? स्वरमंडल भी कहते हैं इसको। यह है लकड़ी की पट्टियों से निर्मित होता है। किससे? लकड़ी की पट्टियों से निर्मित होता है। दूसरी बात, इसको भील जनजाति कब बजाती है? दीपावली के अवसर पर, ठीक है। होता कैसे? ये बॉक्स टाइप में होता है, यहाँ पर ऐसे करके लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं, क्या? हाँ, झाड़ीनुमा कह सकते हैं अपन इसको। यहाँ पर ये खूंटियाँ लगी होती हैं, ठीक है। इसमें तार होते हैं, इसमें बीच में, तो तारों को बजाया जाता है। लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं, उसके बीच में तार होते हैं, इसको बजाया जाता है। सो उपनाम भी लिख लेना, मत्स्य कोकिला बीड़ा, मत्स्य कोकिला बीड़ा, ये क्या है? इसका उपनाम है। और लिख देना भील जनजाति विशेष तौर पर दीपावली के अवसर पर इसका प्रयोग करती है। दीपावली के अवसर पर इसका प्रयोग करती है।
अगला है रबाब। यह है वीणा जैसा वाद्ययंत्र है। इसका प्रयोग भाट आदि जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें 5 तार होते हैं, जिनमें 4 तार बकरे की आंत के और 1 तार लोहे का होता है। 4 तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के। 1 तार किसका होता है? लोहे का। इसका वादन गज से ना होकर किससे होगा? या तो नाखून से होगा, या किससे होगा? नख से करेंगे, या किससे करेंगे? मिजराव से। नख या मिजराव से किया जाता है। नख या मिजराव से किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा मिजराव शब्द क्या है, बार बार आ रहा है। मिजराव आपने देखो बजाते समय उंगलियों में एक या तो पहनते हैं अंगूठी टाइप में, जिससे उसके द्वारा उसको बजाते हैं, या फिर एक लकड़ी टाइप में होता है जिसको उंगलियों में पहना जाता है, लकड़ी निकली रहती है। आपने कई बार ढोलक वादन करने वालों को भी देखा होगा, तो हाथ में जब पहनते हैं तो लकड़ी निकली होती है वो आगे, है ना? तो वही होता है मिजराव। इसमें लेते हैं ना रवाज। देखो यदि इसकी आकृति की बात करूँ तो इसकी आकृति ऐसी होती है। और फिर ऐसे करके यहाँ पे तार होते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है रवाब। और रवाज कैसा होता है? याचक और भाट जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। याचक और भाट जाति के द्वारा इसका प्रयोग किसका? रवाज का। ये रवाब की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें तारों की संख्या रवाब से क्या होती है? कम होती है इसमें। जैसे अपनी सारंगी पढ़ी थी ना, जिसमें हमने पढ़ा था 1.5 पसली सारंगी, वैसे करके इसमें ये सिंगल होता है। ये तो चाड़ वगैरह लेके घूमते रहते हैं ना उसको, तो होता है रवाज। ये सिंगल होता है और उसमें देखो इसकी आकृति, इसकी आकृति में कितना अंतर है। इसमें तारों की संख्या भी अधिक होती है, इसमें तारों की संख्या 1 या 2 होती है बस, ठीक है। इसको बोलते हैं रवाज। अच्छा, इसका प्रयोग कब होता है? रम्मतों के टाइम पर, रम्मतों के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला है दुकाका। दुकाका बागड़ क्षेत्र में प्रचलित वाद्य यंत्र है।
कहाँ पर प्रचलित है? बागड़ क्षेत्र में। ठीक है, इसको डूंचो ना, दो सुका, दोवाको, ये भी नाम दिए जाते हैं। डूंचो, दुसाको आदि नामों से इसे जाना जाता है। और इसमें ना होता क्या है, इसको बैठ के बजाया जाता है, दोनों टांगों के बीच में लेकर के, दुकाका ना, तो दोनों टांगों के बीच में रख के इसको हम यूज करते हैं इस वाद्य यंत्र को। और इसका जो क्या बोलते हैं, जैसे फ्रेम अपन जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण किया जाता है वो खातियों के द्वारा किया, सुथार जिसको अपन बोलते हैं ना, सुथार या खाती के द्वारा ऐसा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगला है जंतर। यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। यह दो तुम्बों पर बांस रख के बनाया जाता है। ऐसे करके दो तुम्बे होते हैं, उन पे बांस रख के इसको बनाया जाता है। अब इसमें बात है, इसमें जो पर्दे लगते हैं ना वो मगरमच्छ की खाल पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पर्दों की संख्या मानी जाती है ना वो मानी जाती है 14। इसमें 14 पर्दे होते हैं जो मगरमच्छ की खाल के बने होते हैं। इसके मांडे पर मोम लगाकर इन्हें चिपकाया जाता है। साथ में तारों की संख्या की बात करेंगे तो तार कितने होते हैं, 5 या 6 तार होते हैं इसमें 5 या 6 तार होते हैं, 5 या 6 तार होते हैं। 14 पर्दे होते हैं जो किससे बने होते हैं, मगरमच्छ की खाल या कई जगह मिलता है नारियली से बने होते हैं, है ना। बीड़ा का प्रारंभ रूप है, दो तुमों पर रखे इसको बनाया जाता है। और इसको जब बजाते हैं ना तो गले में लटका कर इसको बजाया जाता है। तो इसका जब इसका वादन करते हैं तो कैसे करते हैं, गले में लटका करके। लिख देना। प्रमुखतः कहाँ बजता है ये, तो नागौर, भीलवाड़ा, पाली आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि 100 मंतर 1 जंतर। ज़्यादातर जैसे बगड़ा भीलवाड़ा क्षेत्र में जो बगड़ावत गुर्जर होते हैं ना, जो बगड़ावत गुर्जर कथा कहते हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। बगड़ावत गुर्जर, हाँ, बगड़ावत गुर्जर के जो भोपे होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, किसका, जंतर का। तो एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 100 मंत्र और 1 जंतर। ज़्यादातर इसका प्रयोग रोगों को भगाने में किया जाता है। अगला है भफंग। यह डमरू की आकृति के जैसा होता है। देखो डमरू में क्या होता है, उसके जो दोनों सिरे होते हैं इस प्रकार से मड़े होते हैं, इसके दोनों सिरे ऐसे होता है डमरू। लेकिन इसमें एक अंतर है, इसमें क्या होगा, इसका जो एक सिरा है वही मड़ा होता है दूसरा, और उसमें से एक पतला छेद करके एक तार बाहर निकाला जाता है और उस तार को या खूंटी की सहायता से इसको बांध दिया जाता है और इसको बाएं बगल में लगा करके इसको प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, डमरू की आकृति जैसा होता है
इसमें एक तरफ पतली खाल चढ़ाई जाती है जिसमें छेद करके एक तार बाहर निकाला जाता है। एक तार बाहर निकाला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक रील बहुत वायरल हुई थी, यहाँ पर जो महाकुंभ में रील वायरल हुई थी, तो उसमें जो साधु सन्यासी थे जो साधुओं से पैसे मांग रहे थे, तो ये अलग ही टाइप के साधु होते हैं जो कुंभ के टाइम पर ही आते हैं, और मोर पंख वगैरह नहीं, मोर पंख नहीं थी, रेड कलर कुछ पंख लगा रखे थे उन्होंने, तो उसमें बाएं साइड में दबा करके उसको ऐसे बजा रहे थे वो, तो बपंगी था उनके हाथ में। तो इसको ज़्यादातर बढ़ते की कथा कहने वाले साधु, ऐसे लोग इसको बजाते हैं, देखिए ना, इसे इसका प्रयोग बढ़तरी की कथा कहने वाले, हीर रांझा की कथा कहने वाले, क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, बपंग का। इसके बाद होता है एक अपंग। चलिए, तो बपंग हो गया, डमरू जैसा ही होता है ना। अब इसमें से इसे क्वेश्चन इसको उठाना हो, अगर मेरे से कहे कि इसमें से क्वेश्चन बनाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र डमरू वाद्य यंत्र की तरह होता है लेकिन तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में होता है, तो कौन सा है, बपंग। डमरू क्या आकृति जैसा होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा, एक तरफ खाल मड़ी होगी, दूसरी तरफ की नहीं मड़ी होगी, इसमें तार निकाला जाएगा, और तार से तुम तुरंत समझ जाओगे तार का मतलब क्या हो गया, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है अपंग। देखो अपंग क्या होता है, किसी धातु का गोल डब्बा या फिर गोल तुम्बी जिसमें एक तरफ खाल चढ़ाकर उसमें 2 से 3 फीट की बांस की छड़ लगा दी जाती है जिसके सिरे पर एक खूंटी होती है जिसमें तार बंधा होता है जिसको दाएं हाथ से आघात दे करके यानी जबरदस्ती उसको बजाया जाता है। अब ये होता कैसे है, एक ऐसे करके छड़ी होगी बांस की, ठीक है, ये इस प्रकार से क्या होगी, गोल तुम्बी होगी अब, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, खूंटी लगी हुई। तो ये क्या होता है, अपंग। यहाँ पर ये तार बंधा होगा जिसको दाएं हाथ के आघात से इसको बजाया जाएगा। तो ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए आपके, तत्। तो आपके ससुर हो गए, तो चल रही थी आपके ना, तो चल रही नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डालो अवनद्ध। ओके,
यह धातु या लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें एक तरफ या दोनों तरफ चमड़ा से इन्हें मढ़ा जाता है। क्या कहलाते हैं? अवनद। या तो गोलाकार रूप में होगा या अर्ध गोलाकार रूप में, इन्हें चमड़ा जरूर मिलेगा इनमें। अवनद की ही पेंशन होती है। इससे पहला है इसमें कौन सा? चंग। चंग क्या होता है? यह एक गोलाकार वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग मुख्यतः कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में होली के अवसर पर इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। होली के अवसर पर इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। चंग होता कैसे है? ऐसे गोल होता है, कंधे पर रख करके या बाएं साइड में रख करके दाएं हाथ से इसको बजाया जाता है। मेला मूवी देखी हो तो उसमें बजता है चंग, है ना। शोले मूवी देखी हो तो उसमें भी चंग बजता है। होली के टाइम पर जब से रंग वगैरह का प्रयोग होता है। नहीं मंदिर शनिवार को जाऊंगा। शेखावाटी में नृत्य भी होता है। कौन सा? चंग नृत्य होता है ना होली के अवसर पर। और एक नृत्य और होता है ना, गैर नृत्य, जो उनकी मंडलियाँ होती हैं चंग वालों में, क्या होते हैं? गैर। गैर नृत्य होता है, उसमें भी चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट डफ। डफ के बारे में बस इतना याद रखना, चंग की तरह ही होता है, चंग से बड़ा होता है। यह अष्टावक्र होता है। अष्टावक्र होता है, यानी कितनी भुजा होती हैं इसकी? 8। और ज़्यादातर इसका जो प्रयोग करते हैं ना मुसलमान लोग करते हैं, खासकर मेवाड़ के। तो मेवाड़ के मुस्लिमों के द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे करके इसके 8 वक्र होते हैं। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6। ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ से और बढ़ा दो इसको। अष्टावक्र होता है, मेवाड़ के मुसलमानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है डफ या डफ, जिसको हम डफली बोलते हैं ना, वो वाला। अरे भाई ये गलत हो गया, इसको घेरा करना है, इसको घेरा होता है, डफ अलग होता है। डफ तो अलग ही होता है, तो घेरा होता है। ये चौड़ा वाद्य यंत्र होता है जिसे डंडियों की सहायता से
पतले पतले लोहे की छड़ें, सॉरी लोहे की लकड़ी की छड़ें होती हैं, इसको डंडियाँ बोलते हैं। उन डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। झालावाड़ क्षेत्र में कंजर जाति नृत्य करते समय इसका प्रयोग करती है। ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें देते नोट डाल के। डफ का छोटा रूप डफली कहलाता है, जिसे गले में डालकर बजाया जाता है। हमारे ब्रज क्षेत्र में भी बजाया जाता है इसको होली के अवसर पर। गले में डाल लेते हैं और दो डंडियाँ लेकर के ऐसे करके बजाते चलते हैं इसको। वो डफली है, उससे बड़ा होता है डफ। अगला है खंजरी। इसे हाथ या अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। इसका एक भाग मड़ा होता है, एक भाग मड़ा होता है। मंदिरों में देखा होगा आपने, ऐसे करके गोल होती है, एक साइड मड़ा होता है इसका, बीच में यहाँ पर पतले पतले वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो एक साइड मड़ी होती है। अपने कीर्तन वगैरह करते हैं ना, तब इसका प्रयोग भी तो करते हैं अपने मंदिरों में। छोटी सी नहीं होती, सफ़ेद कलर की ऐसी होती है, तो एक साइड से उसको बजाते हैं, उसी को खंजरी कहते हैं। ये जो पीतल की ये जो चक्री लगी होती है इसमें साइड में, फिर ये आवाज़, ये भी आवाज़ करती है। नेक्स्ट नौबत। नौबत आपने देखा होगा, जो ये जो शोज आते हैं अपने सिंगर वाले, तो उसमें ऐसे करके दो को आड़ा रखते हैं ना, ये ढोलक सी दरसे रख देते हैं, एक दरसे आधी ढोलक टाइप में होती है, ऐसे करके फिर एक इधर इसके साइड में रख देंगे। नहीं, तबला अलग होता है, तबला सीधा होता है, तबला गोल होगा, ये गोल नहीं होता है। तबला होता है ना, वो ऐसे करके होता है, इसको ऐसे करके यहाँ पर रख देते हैं इसको, तो ऐसे दो होते हैं, तो तबले को ऐसे सीधा बजाया जाता है, इसको सीधा नहीं बजता, ये इसको साइड से बजाते हैं इसको। अब ये ऐसे रखा हुआ है आड़ा यहाँ पर, अब इसको कैसे बजाओगे आप, ऊपर यहाँ पे मारोगे। देखो इसमें एक तो होती है नगाड़ी और एक होता है नगाड़ा। नगाड़ी को बोलते हैं मादा और नगाड़ा, और नगाड़ा को बोलते हैं नर। तो इनको शहनाई के साथ युग्म में बजाया जाता है, इसे शहनाई के साथ युग्म में बजाया जाता है। बताऊँ कहाँ बजता है? तुमने बाहुबली मूवी देखी है सेकंड वाली, जब उसमें उस मूर्ति को खड़ा करते हैं, वो मूर्ति वापस से गिर के, तो उसको बाहुबली का जो बेटा आता है उसको पकड़ लेता है, तो उसमें जोर से वो पंडित जी नहीं होते, वो जोर से शहनाई बजाते हैं, तो उसके साथ में स्टार्ट होता है फिर बजना। और बजाने वाले भी होते हैं ना, नाचने वाले भी होते हैं। हाँ, तो पंडित जी जैसे शहनाई बजाते हैं, फिर हाथ पैर मारते नीचे, उस टाइम पर जो बजता है ना, उस टाइम पर ये वादंत्री होता है, नगाड़ा भी होता है, ये नौबत भी होता है। मंदिरों में द्वार पर रखा जाता है वैसे इसको, मंदिरों के द्वार पर आरती के टाइम इसको बजाते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित है वाद्य यंत्र। इसके बाद में नगाड़ा, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं नगाड़ा क्या होता है। नगाड़े के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामकिशन सोलंकी। लिख देना कहीं नोट लगा के, नगाड़े के प्रसिद्ध कलाकार रामकिशन सोलंकी।
नगाड़े के प्रसिद्ध कलाकार रामकृष्ण सोलंकी हैं। और नगाड़े का बड़ा रूप क्या कहलाता है? देखो, नगाड़े का बड़ा रूप टामक, नगाड़े से बड़ा होता है टामक, दमामा, बम नृत्य बोलते हैं। तो ये क्या होता है? नगाड़े का बड़ा रूप होता है टामक, दमामा, बम, धमाका नहीं दमामा है, इसको धौंसा भी बोलते हैं, धौंसा। अगला है कुंडी। ओके, ये बातें तो आपने देखे हुए वाद्यंत्र होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगला है कुंडी। यह मिट्टी के प्याले नुमा बर्तन के मुंह पर खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। मिट्टी का प्याला नुमा कोई बर्तन होगा, उस पर खाल मढ़ देंगे एक तरफ, उसको कौन सा बन जाएगा? कुंडी। अब इसका जो प्रयोग होता है वो पंचपद नृत्य में होता है। कौन से नृत्य में? पंचपद। तो मेवाड़ के जोगियों के पंचपद नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से वाद्यंत्र होता है। यहाँ बकरी खाल मर दी जाती है, इसको छोड़ हल्के हल्के डंडों के साथ इसको बजाया जाता है। आपने भी किया होगा ये प्रयोग। अपनी प्याली नहीं आती है, मटके के ऊपर रखने वाली होती है, तो पहले के टाइम क्या करते थे? कागज़ लगा देते थे उसके ऊपर। हाँ, कागज़ लगा करके उसको, कागज़ को किससे रोकते थे? मिट्टी की नहीं, वो आटे की लेई बना करके चारों तरफ आटे की लेई लगाते थे और उसको सूखने रख देते थे। जैसे वो सूख जाता था तो उसके बाद उसको धीरे धीरे डंडियों के साथ उसको बजाते थे। तो इसमें कागज़ की जगह पर क्या है? खाल लगी हुई है ना, तो बकरे की खाल होगी है। खाज नहीं, खाल होती है, नहीं होती फिर चेंज हो जाती है, चमड़ा ही तो होता है। अगला है ताशा। मुस्लिम लोगों द्वारा मुहर्रम आदि के अवसर पर, मुहर्रम आदि के अवसर पर इसका प्रयोग होता है। नगाड़े की तरह ही होता है, नगाड़े से छोटा होता है थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? ताशा। अगला ना पाऊ जी के माटे। बड़े बड़े मटके होते हैं जिनका मुंह कैसा होता है? बड़ा होता है। तो बड़े मिट्टी के मटके जिनका मुंह चौड़ा होता है, मुंह पर खाल या चमड़ा लगाकर इन्हें तैयार किया जाता है। अब खाल को रोकना है तो क्या करेंगे? उसके जो मुंह पर है ना, रस्सी बांध देंगे, देखा खाल निकलेगी नहीं, और हथेलियों की सहायता से इसको बजाया जाता है। ठीक है, इसे भांड वाद्य यंत्र भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? भांड वाद्य यंत्र। दो मटकों का युग्म रहेगा ये। सब लगी तो अगला देखो, डेरू। डेरू में लिखना, यह डमरू की आकृति जैसा ही होता है। यह डमरू की आकृति जैसा ही होता है। यह डमरू की आकृति जैसा ही होता है। माता जी के भजन या भैरव के भजन, भैरव जी के भजन गाते समय इससे क्या होता है? प्रयोग होता है किसका? डेरू का। अब देखो इसमें अंतर थोड़ा सा क्या है, यह डमरू से बड़ा और ढोलक से छोटा होता है। डमरू से बड़ा होगा, ढोलक से क्या होगा? ये छोटा होगा। छोटी वाली जो ढोलक होती है गले में लटका के उसको बजाते रहते हैं। अब लिखना अन्य वाद्य यंत्र इसी में। अब नृत्य के अन्य वाद्य यंत्र लिख लो। गड़गड़ाटी, ये मिट्टी का ही होता है, इसके ऊपर चमड़ा लगा दिया जाता है, इसको गड़गड़ाटी बोलते हैं। कांसे के थाली के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ये को लिखना बीलों की कौंडी, बीलों की कौंडी। मादल, मादल, ढोलक, डमरू और डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी। जो आपने देखा ना खेल वाले लेके आते हैं, बंदर का खेल दिखाते हैं, जो उनका नाम क्या होती है? डुगडुगी। ठीक है भाई, ये हो गया आपके कोया वाद्य यंत्र।